मैं राजवीर सिंह शुरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल दी BSc पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स। आज पिछले ही कंटेंट में हमने आपके पेपर सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रखा था, जिसमें एल्कोहल वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। एल्कोहल वाले टॉपिक के अंदर अपन ने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बनाने की विधि और उसकी रिएक्शंस, और डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स यानी ग्लाइकोल जिसमें उनके बनाने की विधि, ग्लाइकोल की, एथिलीन ग्लाइकोल के बनाने की विधि और उसकी रिएक्शंस। इसी प्रकार से थर्ड उसमें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें ग्लिसरॉल अपन ने पढ़ा था कि ग्लिसरॉल के बनाने की विधि क्या है, इसका उपयोग क्या है ग्लिसरॉल का, उसके रासायनिक गुण क्या हैं, ये डिस्कस की थी। आज जो है अपन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के अंदर फिनॉल वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी फिनॉल के बनाने की विधि क्या है और इसकी संरचना क्या है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो फिनॉल के अंदर जो है, फिनॉल का मतलब अगर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की बात करें अपन तो इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे एक एल्कोहल और दूसरा फिनॉल। एल्कोहल के अंदर भी कौन सा, जैसे एरोमेटिक एल्कोहल, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप जो है वो साइड चेन से जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग की साइड चेन पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, उन्हें एरोमेटिक एल्कोहल बोलते हैं। जैसे कि ये दो एग्जांपल दे रखे हैं, बेंजील एल्कोहल या 2-फेनिल एथेनॉल, ये एग्जांपल्स हैं। दूसरा फिनॉल, यानी ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह सीधा ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, इसको AROH या डबल बॉन्ड COH द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन्हें भी अपन OH समूह के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रोक्सी श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे मोनोहाइड्रोक्सी के अंदर फिनॉल, डाईहाइड्रोक्सी के अंदर रिसोर्सिनॉल या आपका रिसोर्सिनॉल आ जाता है, कैटिकोल है, तो ये डाईहाइड्रोक्सी के अंदर आ गए। और ट्राईहाइड्रोक्सी के अंदर जैसे पायरागेलोल है, 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इस प्रकार से। तो इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, नामकरण को है वो पढ़ते हैं अपन। यानी दो प्रतिस्थापी समूह होने पर इसको अपन 1,2 या 1,6 स्थिति, या इसे ऑर्थो का मतलब एडजेसेंट, परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, 1-2 पोजीशन, यानी ऑर्थो। दूसरा, इसमें OH ग्रुप 1 और 3 पर हो सकते हैं या 1 और 5 पर। हाँ, इसमें मेटा स्थिति भी हो सकती है, और 1,4 स्थिति है तो इसको अपन पैरा से डिनोट करते हैं। फिनॉल, पैराक्रिसोल और मेटाक्रिसोल, ये जो है 3 श्रेणियां हैं इसकी, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। ऐसे ही अगर 2 OH ग्रुप हों तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी या ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या रिसोर्सिनॉल, या पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्विनोन, इसको बोलते हैं अपन पायरोगेलोल। जैसे 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल, या फ्लोरोग्लूसिनोल 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल, या डाईहाइड्रोक्सी क्विनोल बोल सकते हैं अपन 1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। तो ये इस प्रकार से इनका क्या है, नामकरण है। इसी क्रम में अगर OH ग्रुप हो, कोई और ग्रुप समूह जुड़ा हुआ हो, तो इसमें सबसे पहली प्राथमिकता अपन ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन उपस्थित हो, जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड नहीं सॉरी, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है रिंग से, या COH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, या COR एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको पहले अपन क्रमांकन देंगे, न्यूनतम क्रमांक उसी को दिया जाएगा।
जैसे अपन ये कंपाउंड दे रखा है 4-chloro-2,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऐसे ही 2-हाइड्रोक्सी 4-नाइट्रो बेंजोइक अम्ल यानी 1 नंबर COH ग्रुप को दिया है। यहाँ एक नेक्स्ट एग्जांपल में अपने 1 नंबर इस एस्टर ग्रुप को देंगे, फिर दूसरा नंबर नाइट्रो को जाएगा, तीसरा फिर चौथा जाएगा क्लोरो को, तो 4-एथिल क्लोरो 2-नाइट्रो बेंजोएट। इस प्रकार से ये ग्रुप अपना इसके अंदर जुड़ता है। तो इस प्रकार से अपन नामकरण जो है इनका कर सकते हैं। दूसरा, फिनोल के बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कोलतार से है। जब कोलतार का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो 172 डिग्री सेंटीग्रेड से 230 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का अंश मध्य तेल यानी मिडल ऑयल के रूप में प्राप्त होता है। इस मध्य तेल में फिनोल, क्रिसोल और नेफ्थलीन उपस्थित रहते हैं। इसी मध्य तेल के अंश को ठंडा कर पृथक्करण के द्वारा नेफ्थलीन के ठोस क्रिस्टलों को अलग कर लिया जाता है। वह शेष बचे द्रव को कास्टिक सोडा के तनु विलयन के साथ लगभग 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिससे फिनोल इसमें घुल जाएगा और बने हुए विलयन की सतह को अलग कर इसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे फिनोल की तलीय सतह अलग हो जाती है, जिसे पानी या जल के द्वारा धोया जाता है। इसे शुद्ध प्राप्त करने के लिए इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। आसवन का मतलब क्या होता है, आसवन का मतलब किसी पदार्थ को अपन इवोपरेट करें पहले, फिर उसके बाद उसको संघनन यानी प्रभाजी आसवन का मतलब वाष्पन प्लस संघनन। लगभग 180 से 131 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का अंश ही शुद्ध फिनोल होता है। इसे ठंडा कर इसके क्रिस्टल्स बना लेते हैं। तो जैसे रिएक्शन है C6H5OH प्लस NaOH, तो सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2O निकल जाता है। सोडियम फिनोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो फिनोल और सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें से निकल जाएगा। इसी प्रकार से बेंजीन से भी बना सकते हैं। जब बेंजीन की क्रिया जो है अपन फ्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ करवाएं, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लें या फेंटन अभिक्रमक लें, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो इससे भी फिनोल्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इसी में आगे यानी ये रिएक्शन के द्वारा शो कर सकते हैं अपन। बेंजीन लिया प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस फ्लोरोसल्फोनिक एसिड, तो इससे फिनोल बन गया। थर्ड मेथड है, इसमें क्लोरोबेंजीन से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है अपने NaOH के साथ कराएं, जलीय विलयन लें, इसका 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 150 वायुमंडलीय दाब लें, तो क्लोरोबेंजीन से पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है प्लस HCl, और सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन जो है अपन फिर HCl के साथ करा दें तो फिनोल प्लस NaCl जो है वो प्राप्त होता है। इसी में यदि हेलो बेंजीन में ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई हाईली इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो तो ये क्रिया और भी आसान हो जाती है। जैसे नाइट्रो ग्रुप अगर पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है या ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है तो ये रिएक्शन जो है वो आसानी से होती है। जैसे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है तो इसमें OH ग्रुप NaOH के साथ गर्म कर देते हैं इसको, तो Cl के स्थान पर OH ग्रुप आ जाएगा यानी पैरा नाइट्रोफिनोल। या 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, उसकी NaOH के साथ क्रिया कराएं तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनोल जो है प्रोडक्ट आ जाता है। चौथा मेथड जो है अपन फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को ठोस NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, उसको तनु HCl के साथ डिकम्पोज करके फिनोल प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस रिएक्शन से दिखाया है। बेंजीन ली प्लस H2SO4 से रिएक्शन कराई इसकी, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH से क्रिया कराई, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट फिर NaOH से करवाई या कंडेंस किया गया, इसको फ्यूज किया गया, सोडियम फिनोक्साइड और सोडियम बाइसल्फेट जो इसके अंदर सोडियम सल्फेट जो वो निकल गया। फिर सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया अपन ने, तो लास्ट में फिनोल प्रोडक्ट बनता है।
नेक्स्ट मेथड बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, यानी डाइजोनियम लवणों के अगर हाइड्रोलिसिस करवा दें अपन, तो इससे भी आपका फिनोल बन सकता है। फॉर एग्जांपल अपने C6H5N2+Cl- यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन जो है अपन ने इसके साथ करवा दी, जल के साथ क्रिया करा दी, तो नाइट्रोजन निकल जाएगी HCl और N2+Cl- यानी डाइजोनियम क्लोराइड के स्थान पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विद वाटर फिनोल इज प्रोड्यूस्ड प्लस नाइट्रोजन एंड HCl। नेक्स्ट क्यूमीन। क्यूमीन को अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल बेंजीन है। तो पहले अपन ये देखें कि क्यूमीन बनता कहते हैं, बेंजीन की रिएक्शन जो है प्रोपीन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। सो आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन जो है वो प्रोडक्ट बनता है। क्यूमीन की रिएक्शन अपन ऑक्सीजन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड जो है वो बनता है, और इसकी रिएक्शन जो है तनु HCl के साथ कराएंगे तो फिनोल प्लस एसीटोन जो है वो प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज़्म जो है वो भी कर सकते हो, यानी शुरू में जब आइसोप्रोपिल बेंजीन को 150 डिग्री ताप पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्यूमीन प्रोक्साइड हाइड्रोप्रोक्साइड जो है वो बनता है। ये क्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा निम्न 3 पदों में हो सकती है। जैसे पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद HBr है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे अपन तो Br+HO यानी हाइड्रोप्रोक्साइड बन गया। ऐसे ही अपन ने ये आइसोप्रोपिल बेंजीन लिया, फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल लिया, तो तृतीयक बेंजिलिक फ्री रेडिकल जो है वो बन गया। फिर सेकंड है श्रृंखला को बढ़ाने वाला पद या चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसके अंदर अपन जो सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में सॉरी नॉट सेकंड फर्स्ट स्टेप के अंदर जो तृतीयक बेंजिलिक मुक्त मूलक जो बना है उसकी अपन O2 यानी ऑक्सीजन पेरोक्साइड जो है इससे रिएक्शन करा करके प्रॉक्सी फ्री रेडिकल बना लेते हैं, और प्रॉक्सी फ्री रेडिकल की रिएक्शन जो है फिर अपन आइसोप्रोपिल बेंजीन से कराएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बन जाएगा प्लस क्यूमीन तृतीयक बेंजिलिक फ्री रेडिकल जो है ये प्राप्त होगा। और लास्ट स्टेप है इसमें चेन टर्मिनेशन स्टेप, यानी श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद कौन सा है। तो इसके अंदर जो अपन सेकंड स्टेप में जो पद आया है उसकी रिएक्शन जो है H2O2 के साथ करवा देते हैं, तो इससे प्रोडक्ट जो है फेनिल समूह का विस्थापन जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हो जाता है, यानी एक तरह से पुनर्विन्यास है। पुनर्विन्यास होकर के ये जैसे रिएक्शन के अंदर दिखाया है ये स्पष्ट है, इस रिएक्शन से ही फिनोल बन जाता है प्लस एसीटोन जो है लास्ट में निकलता है। नाउ यू कैन डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो फिनोलिक समूह की ऑक्सीजन जो है, फिनोलिक समूह की ऑक्सीजन जो है sp2 संकरित अवस्था में रहती है। इसके ऊपर 2 लोन पेयर उपस्थित हैं, इनमें से एक P कक्षक में और दूसरा sp2 संकरित कक्षक में होता है। फिनोल में OH समूह वलय के तल में स्थित होता है, अर्थात इसके P इलेक्ट्रॉन का वलय के साथ P-पाई युग्मन कॉन्जुगेशन होता है, जो कि समस्त वलय में विस्थापन यानी विस्थानीकृत डिलोकलाइज्ड होता है। अर्थात फिनोल की संरचना एवं अनुनाद संकर रेजोनेंस हाइब्रिड संरचना है जो निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाओं का मिश्रण होती है। तो ये फिनोल दिया हुआ है, फिनोल के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएगा तो ये इट विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड। फिर यहाँ से पाई बॉन्ड जो है ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में विस्थापित हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये आगे 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं इसमें, ऑर्थो और पैरा स्थिति स्थितियों के ऊपर डीलोकलाइज होगा, और लास्ट में वो स्थिति केकुले स्ट्रक्चर जैसे होता है कि 3 पाई बॉन्ड हैं वो डीलोकलाइज्ड होकर के अपनी स्थिति को बदल करके वापस वही फर्स्ट वाली स्थिति जो है उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिनोल के अंदर जो है OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो sp2 संकरित अवस्था में है, यानी समतल त्रिकोणीय संरचना होगी इसकी फिनोल की। तो
आज जो है अपन ने शॉर्ट के अंदर डिस्कस करें तो क्या डिस्कस किया अपन ने कि फिनोल क्या है, फिनोल के बनाने की विधियाँ डिस्कस की अपन ने कि फ़िनोल किस किस से बना सकते हैं अपन। क्यूमीन से, इसमें इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन है उससे अपन फ़िनोल का संश्लेषण करते हैं। उसकी मैकेनिज़्म क्या है वो भी अपन ने डिस्कस की। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, उससे फ़िनोल कैसे बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन अपन ने जल के साथ बॉईल कर दिया उसको, तो उससे भी बन सकता है। तो आपको ये बता दें अपन कि आज अपन ने फ़िनोल की संरचना पढ़ ली, फ़िनोल के बनाने की विधि पढ़ ली, और फ़िनोल का नामकरण जो है IUPAC नोमेनक्लेचर जो है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के अंदर किस प्रकार से होता है। जैसे अपन ने शुरू में डिस्कस कर लिया कि OH ग्रुप सीधा वलय के साथ जुड़ सकता है, और OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई साइड चेन जुड़ी हुई है तो उस साइड चेन के ऊपर होगा, तो उनको अपन एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स बोलते हैं। और जिनमें OH ग्रुप सीधा ही बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको अपन फिनोल बोलते हैं। कल जो है अपन इसी कंटेंट को कंटिन्यू रखेंगे, और उसके अंदर जो है अपन कल इसके फिनोल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।